बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि कल अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा सुना दी गई। उसके बाद सज़ा सुनाने के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इस केस को किस किस एंगल से डिस्कस किया है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेकेंडली, एक जुमला कल का मरियम नवाज साहिबा का बड़ा ऑड सा जुमला था, अब अलकादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, उसके ऊपर बात करते हैं इस ब्लॉग के अंदर। और फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की स्ट्रैटेजी क्या रही 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस को लेकर, उसके ऊपर इस ब्लॉग में थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल मीडिया। माजी में भी नाज़रीन पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो है उनको नायब से इधर उधर से सज़ाएं होती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से लोग डिस्क्वालीफाई होते रहे हैं, घरों को भेजे जाते रहे हैं। वो भी वज़राए आज़म थे, साबिका वज़राए आज़म, अब जस्ट लाइक इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब भी साबिका वज़ीर आज़म हैं। तो कंपैरिजन ज़रूर बनता है कि जब माजी में किसी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में सज़ा हुई तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको किस हद तक टेकअप किया, और अब जब इमरान खान साहब को सज़ा हुई है तो इंटरनेशनल मीडिया ने किस हद तक इस केस को टेकअप किया और किस हद तक दुनिया को बताया कि जनाब दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन पाकिस्तान। तो आप गूगल कर लीजिए, मैंने भी कोशिश की गूगल करने की, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ, यूसुफ गिलानी साहब की सज़ाएँ, शाहिद खान अब्बासी साहब की सज़ाएँ, उसमें आपको कोई एक्सटेंसिव कवरेज नहीं मिलती। इमरान खान साहब को जब आप गूगल करते हैं तो एक स्क्रीनशॉट सा या एक वो जितने जितने न्यूज़ चैनल्स और जिस जिस अखबार ने इसको कवर किया है उसकी एक ये फ़ोटो है, मैं साथ लगा के भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यकीन माने दुनिया के हर बड़े जरीदे, हर बड़े न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया है, इस इवेंट को मुख्तलिफ ज़ुबानों में कवर किया है। और यहाँ तक कि वो जो जिन चैनल्स का नाम मैंने नहीं सुना था कि कभी उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट भी इस्लामाबाद या पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन न्यूज़ चैनल्स ने भी इस स्टोरी को कवर किया है। वजह क्या है? समझना ये है। वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब हो जाएँ, शाहिद खान अब्बासी साहब हो जाएँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो जाएँ, उनका तारुफ़ सिर्फ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान या साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। इमरान खान साहब का तारुफ़ वज़ीर आज़म बनने से पहले दुनिया को हो चुका हुआ था। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने से पहले एक इंटरनेशनल फ़िगर थे, सुपरस्टार थे, पूरी दुनिया उनको पहले से जानती थी। सो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इमरान खान साहब की शख्सियत या उनकी ज़िंदगी या उनके साथ होने वाले इवेंट्स में इसलिए नहीं होता कि वो साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। इसलिए होता है कि वो एक इंटरनेशनल फ़िगर रह चुके हुए हैं। पूरी दुनिया उनको जानती है और उनका ये जो स्टारडम वाला फ़ेज़ है ना, कि ये 50 साल पे मुहीत है। ही वाज़ वेरी यंग, वेरी, वेरी यंग मैन जब वो क्रिकेट में सुपरस्टार बन गए, छा गए, और तब क्रिकेट का क्रेज़ आई थिंक अब से भी कहीं ज़्यादा होता था और डिफरेंट लेवल पे होता था। और फिर उनकी रॉयल्टीज़, रॉयल फैमिलीज़ से दोस्तियाँ, फिर उनकी मॉडल्स जो थे टॉप के, उनके साथ उठना-बैठना, बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना, सो वो तमाम जो चीज़ें थी, उनका ग्राफ या सोशल ग्राफ जो है वो पहले ही बहुत हाई होता था। दैट इज़ द रीज़न कि ये तमाम इंटरनेशनल पेपर्स जो हैं, वो इमरान खान साहब के या अखबार जो हैं, न्यूज़ चैनल जो हैं, वो इमरान खान साहब को कवरेज बहुत ज़्यादा देते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर मैंने जो थोड़े बहुत अखबार पढ़े हैं आज सुबह उठ के, उनके अंदर हेडलाइन तो ये लगी है कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुना दी गई, उनकी बेगम को 7 साल की सज़ा सुना दी गई। किसी भी खबर के 2 एंगल होते हैं। आपने जिसको सज़ा हुई है ये खबर भी देनी है, और जिसको सज़ा हुई है वो क्या कहता है या उसका तर्जुमान या उसकी पार्टी क्या कहती है, आपने ये खबर भी सामने रखनी है अवाम के। तो हर जगह के ऊपर इमरान खान साहब की ये खबर भी छापी जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे बोगस सज़ाएँ दी गई हैं, बोगस केसेस हैं, और एक आमिर है, एक डिक्टेटर है जो अपने आप को महफूज करने के लिए सब कुछ कर रहा है। सो लिहाजा दोनों वर्जन चले हैं। अब इमेजिन कीजिए कि इमरान खान, जिसका तारुफ़ दुनिया को वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले का है, वो इस बोगस स्टोरी के ऊपर वो दुनिया बिलीव करेगी या उस इमरान खान के वर्जन के ऊपर बिलीव करेगी जो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले का लोग जिससे मुतारिफ़ हैं, जिसको जानते हैं। मेरी ज़ाती नाक़िस से राय ये है कि इमरान खान साहब की ज़ुबान पे, इमरान खान साहब के वर्जन के ऊपर, इमरान खान साहब की बात के ऊपर लोग 99% बिलीव करेंगे, और हमारी अदालत के वर्जन के ऊपर शायद 0.1% लोग या 1% लोग बिलीव करें। और 1% भी वो होंगे कि जहाँ पर कोई लॉबिंग फर्म्स हायर की गई होंगी और जहाँ पर जाके बताएगा नहीं नहीं यार, आपने ये कहना है कि ये वाकई 190 मिलियन पाउंड जो है ये करप्शन हुई है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है। मैं इस केस के ऊपर खुलकर इमरान खान साहब के मुखालिफ खड़ा होता अगर मुझे ये बताया जाता कि इमरान खान साहब ने कोई पर्सनल गेन लिया है, ये 190 मिलियन पाउंड में से कोई 10 20 50 मिलियन पाउंड इनको भी गए हैं, तो मैं भी कहता यार करप्शन हो रही है भाई, सीधी सीधी बात है, इसके ऊपर हम कैसे किसी को भी डिफेंड कर सकते हैं, किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। सो ये तो थी इंटरनेशनल मीडिया की हालत। अब इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आपका हमारा इंटरनल मीडिया भी। इंटरनल मीडिया किस हद तक आज़ाद है, मुझे ये दो कि मैं एक मुलाजिम हूँ, चैनल में काम करता हूँ, अपने तई अपनी औकात में कोशिश भी करता हूँ कि जिस हद तक अनबायस्ड होकर, जिस हद तक फैक्ट्स रिपोर्ट कर सकूँ, उस हद तक करता भी हूँ। और मेरा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह उस सारे मामले में मेरे से कोऑपरेट भी करता है। लेकिन हमारे वैसे मीडिया के क्या हालात हैं,
किस हद तक हम रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो लोग इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते थे, फ़ोटो नहीं चला सकते थे। वहीं पर कल का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, तो लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं। उन सवालात के जवाबात दोनों तरफ से आते हैं। एक सवालों के जवाब या नए एंगल्स जो थे, वो हुकूमती वज़रा या हुकूमती जो स्पोक्स पर्सन हैं पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से आए। उसको काउंटर करना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। दो ये अलकादिर ट्रस्ट केस जब बना था स्टार्ट में, जब इसके ऊपर बात होना स्टार्ट हुई थी, तो इमरान खान साहब इस केस को फैलाकर, एक्सटेंड करके आसान अल्फाज में कौम को खुद से समझा कर झेल गए हुए हैं। उनकी एक वीडियो पड़ी हुई है अभी तक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप जो है, इसने किस हद तक लोगों को कल समझाया या आज का दिन समझाया कि यार ये केस है, ये बोगस है या ये ठीक है या ये इमरान खान साहब का जुर्म है या नहीं है। इसके ऊपर किस हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप ने काउंटर किया पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बाकी सियासी जमातों को, तो इसका जवाब है सिफर। 3-4 नौजवान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और एक सीनियर रहनुमा है रऊफ़ हसन साहब। इनके कल टॉक शोज़ में इन्होंने काउंटर किया, इन्होंने कुछ समझाने की लोगों को कोशिश की कि अलकादिर ट्रस्ट क्या है, 190 मिलियन पाउंड केस क्या है, हुआ क्या था, कैबिनेट ने मंजूरी किस डॉक्यूमेंट की दी थी। नईम पंजोता साहब हैं, शाहिद खटक साहब हैं, इधर से रऊफ़ हसन साहब का 1-2 क्लिप्स मैंने देखे हैं। तो इसके अलावा शेख वकास अकरम साहब, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, ये सब लोग कहाँ पर थे? ये असेंबलीज़ के अंदर वो प्ले कार्ड उठाकर थोड़ी देर के लिए ऑप्टिक्स के लिए तो काम कर लेते हैं, लेकिन कल का दिन वो था कि जिसके ऊपर हर टॉक शो में इन तमाम लोगों को बैठकर आसान तरीन अल्फाज में, जिस तरह इमरान खान साहब समझाया करते थे, इन तमाम लोगों को ये केस जो है, ये लोगों को बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था, लेकिन ये कल नाकाम हुए। सलमान अकरम राजा साहब एयरवाई के एक शो में बैठे हुए थे। ये लीगल टीम के साथ-साथ पॉलिटिकल टीम का भी काम था। और जो लोग बैठे भी हुए थे वो मेरिट देखने में बहुत आसानी से ये चीज़ें नहीं समझा सके। इसको बड़ा आसान करके लोगों को बताना चाहिए था कल का दिन। सवाल अब यहाँ पर कुछ पैदा होते हैं। कल सज़ा होती है, सज़ा होने की कुछ देर बाद जब सीएम केपीके की गाड़ियाँ जनाब अडियाला जेल पहुँच जाती हैं, तो लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोगों ने, नौजवानों ने ये सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए कि जी लो जी, फ़ौज का कोई नया पैगाम लेकर अली बिन गंडापुर साहब जेल पहुँच गए। सियासत के अंदर ऑप्टिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको जब कोई बंदा थप्पड़ मारता है, तो आप उसी टाइम गांधीगिरी करते हुए भाग कर गले नहीं लगाते हो। जब कोई थप्पड़ मारा जाता है, तो कम से कम इवैल्यूएट तो कीजिए सिचुएशन कि आपका वर्कर आपका किस जनेज पे खड़ा हुआ है। दैट वाज़ द मोमेंट कि एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म, जिसके पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जिसकी जमात को वोट पड़े हैं, एक वो बंदा जिसको 14 साल की सज़ा हो गई है, उसके ऊपर सीएम केपीके इस्लामाबाद में तो नहीं आप कर सकते थे, वी ऑल नो दैट। और यार वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अपने पेशावर वज़ीर अला हाउस के बाहर ही खड़े होकर ऊ ही कर देते, आप और तो एहतजाज करने के शायद काबिल नहीं रह गए भई, आप करना नहीं चाहते। आप ऊ करते तो शायद तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे वर्कर इमरान खान की सज़ा के खिलाफ आपके साथ खड़े होकर खुलकर एहतजाज कर सकते थे। जमहूरियत है, एहतजाज आप लोगों का हक भी है और एहतजाज ही आप लोगों को शायद करना भी चाहिए था। लेकिन इस सारी सिचुएशन को मैं कोई प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने एक एंगल रखना चाह रहा हूँ। लगता ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने तमाम हालातों वाक़यात को देखते हुए या सरेंडर कर दिया हुआ है, या तो दे हैव एक्सेप्टेड कि यार यही रियलिटी है, हम अब फर्दर नहीं लड़ सकते, हमने जो लड़ना था लड़ लिया, जो मार खानी थी खा ली है, और एक अकेला शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ जिसके हौसले बुलंद है, जो अपना स्टांस लेके, जो अपनी टेक लेके खड़ा हुआ है, उसका नाम इमरान खान है। वी कांट डू इट। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि इन तमाम तर मामलात से पहले कुछ मामलात तय पाए गए होंगे। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें तीसरी मुमकिन नहीं है। इन तमाम तर सज़ाओं देने से पहले कुछ मामलात तय पाए गए होंगे कि भाएं तुसीं रौला नहीं पाना, कोई एहतजाज नहीं करना, कोई उल्टी-सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। सज़ा के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब से तुम्हारी मुलाकात भी करवाएँगे, जाके उनको पैगाम देना कि भाईजान हाई कोर्ट जाके मामलात ठीक हो जाएँगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेहतर हो जाएँगी, हौसला रखें ज़रा, ठीक है। कुछ ऑप्टिक्स हमने पीएमएलएन को भी दिखाने हैं कि देखें जी, जो डील और ढील का कोई नया नैरेटिव चल रहा था, कोई बयानिया बन रहा था, वो उसमें से हवा निकाल दी हमने। देखें सज़ा होगी, 14 साल सज़ा होगी, मैक्सिमम सज़ा जो दे सकते थे राना साहब, वो सज़ा दे दी उन्होंने। एक ये एंगल है। लेकिन ये एंगल, दूसरा जो एंगल है, मैं तो उसके कभी भी हक में नहीं हूँ। आई वुड बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट। इसमें किसी चक्कर में जब आप किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आपको ये गैर मकबूल बात है, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कहने की। नवाज़ शरीफ साहब जब वोट को इज़्ज़त दो के बयानिया के ऊपर खड़े हुए थे, लोगों ने बहुत रिस्पॉन्ड किया था नवाज़ शरीफ साहब को, उनकी जमात को। क्योंकि ये एक अजीब सी बात है कि जो आपका हाकिम होता है ना, किसी भी सोसाइटी में,
हाकिम से अवाम कभी खुश नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते हाकिम से। और पाकिस्तान के अवाम को जब से इदराक हुआ है ना ये कि फ़ौज हाकिम है पाकिस्तान के ऊपर, फ़ौज लोगों को लाती है, फ़ौज लोगों को निकालती है, तो वो हाकिमियत वाला फैक्टर जो है फ़ौज का, उसके खिलाफ जो बंदा भी खड़ा होगा, अवाम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। बड़ी सादा सी मिसाल है। इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे खड़े हुए हैं, लोगों ने वो टूट कर इनको वो चाहत दी है, टूट कर उनके साथ खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख बदली जा रही है। तमाम वो सहाफ़ी जो जूते खाते हैं, जो डंडे खाते हैं, जो एफआईए के केसेस भुगतते हैं, जो उठाए जाते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़े होते हैं, अवाम पाकिस्तान को उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू। सो ये एक रियलिटी है। अब यहाँ पर देखिए कि अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेख वकास अकरम, मतलब शेख वकास अकरम साहब एमएनए हैं, होते ही केपीके में हैं, और वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हैं ही केपी में। अपने लोगों में से ये लोग, फिर वही समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर बेजा तनकीद भी नहीं करना चाहता, बट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार जिस बंदे के नाम पे आपने वोट लिए हैं वो आपको कहता है कि यार कुछ 2 महीने जेल टुर भी गए तुसी, तो दैट इज़ ओके। लेकिन ये लोग केपी के बैठे हुए हैं सारे के सारे, जाकर मारजर साहब गायब हैं, शेख वकास अकरम साहब गायब हैं, पीटीआई केपी के नौजवान जो हैं एमएनएज वो यहाँ पर हैं, वो यहाँ असम्बलीज में भी आते हैं, एहतजाज भी करते हैं, टॉक शोज़ में भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। नहीं मैं दरपंज होता तो वो एमपी भी नहीं है, पंजाब से हैं, वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। सो कुछ समझ नहीं आती कि व्हाट दे आर अप टू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कन्फ्यूज़्ड, डरी हुई, सहमी सी हुई है। यहाँ पर ख़वातीन को देखें आप, वो सनम जावेद और वो मिशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, खबर आई है कि वो किसी कोर्ट में पिंडी की भी आज फिर पेश हुई हैं ज़मानतों के लिए। यार वो मीडिया पे भी बात कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे भी बात कर रही हैं। शायद ये लोग ज़्यादा निडर या बेबाक हैं सीनियर लीडरशिप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। शायद कुछ ना कुछ अंदर खाते चल रहा हो जिसका इदराक आपको और मुझे नहीं है। लेकिन अल्लाह खैर करे, इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। फाइनली मरियम नवाज़ साहिबा की लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जिस्म, उनकी वो चुटकी वाली वीडियो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। सख्त लफ्ज़ है लेकिन मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, रौनत नज़र आती है मरियम बीबी के अंदर। और कल एक जब ये अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला आया तो उसके बाद फिर उन्होंने कहीं पर वो खिताब करनी थी। उन्होंने एक जुमला बोला कि जी अब अलकादिर ट्रस्ट मेरे पास आ गया है, अब वहाँ पर जादू टूना नहीं, वहाँ पर दुनियावी और दीनी तालीम जो है वो सिखाई जाएगी। आप इतनी रौनत या इतनी एरोगेंस किस चीज़ की है बीबी? वो यूनिवर्सिटी बनी, ट्रस्ट है, पंजाब हुकूमत के पास आ गई, आप ये कहती कि अब वो यूनिवर्सिटी को अदालत ने हुकूमत पंजाब की तहवील में दे दी है, अब हुकूमत ये करेगी। दो कि आपकी हुकूमत के ऊपर सवाल वैसे के वैसे हैं। खुदारा ऐसे अल्फाज का चुनाव मत किया करे कि जो इन डेज टू कम हॉन्ट करे आपको। यहाँ पर एक और खूबसूरत बात ये देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनते हैं तो कोई फ़लाँ यूनिवर्सिटी बनाई है, तुमने फ़लाँ कॉलेज बनाया है, तुमने फ़लाँ अस्पताल बनाया है, तुमने ये बनाया है, और वही चीज़ें तहवील में ली जाती हैं, यूनिवर्सिटी तहवील में देकर पंजाब गवर्नमेंट को दे दी जाती है। यहाँ पर हमने वो भी देखा है, यहाँ पर लोगों के गुलबर्ग में इसहाक डार साहब का घर भी तहवील में लिया गया था। लोगों की प्रॉपर्टीज़, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केसेस भी खुलते हैं। इमरान खान का कोई भी अभी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस नहीं खुला। टेक्निकल सियासी बुनियादों के केसेस हैं जो खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, और सज़ाएँ भी मैक्सिमम दी जा रही हैं। लेकिन उन सज़ाओं का इम्पैक्ट क्या होगा, सवाल ये। यहाँ पर एक और चीज़ जाते जाते, कल कुछ सहाफ़ी भेजे गए हसन अयूब साहब को, रज़ी दादा साहब को, रज़ी दादा साहब पता नहीं उनका नाम असल क्या है, रज़ी दादा साहब ही लिखते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इमरान शफ़क़त साहब को, इन तमाम लोगों को वहाँ भेजा गया जेल के अंदर कि आपने बाहर आकर बताना है कि इमरान खान साहब ने जब फैसला सुना तो वो कैसे थे, उनका मोराल कैसा था, वो डाउन थे, ही वाज़ हैप्पी, ही वाज़ नॉट हैप्पी एंड ऑल दैट। अजीब सी बात है ये, मेरे फैसला साज, इस्टेब्लिशमेंट के फैसला साज, ये हुकूमत के फैसला साज, ये आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ। मेरे मेहरबानों मेहरबानों, कदरदानों, यार किस अक्ल के लोग हो। तहरीक इंसाफ का अगर कोई वर्कर है तो तुम्हें लगता है कि उसकी जहन साजी हसन अयूब साहब कर सकते हैं, इमरान शफ़क़त साहब या रज़ी साहब कर सकते हैं? या तुम्हें लगता है कि ये कोई बात करेंगे तो वो बात मानी जाएगी? और अगर कोई नून लीग का वर्कर है, पीपल्स पार्टी का वर्कर है, तो वो तो इमरान खान साहब से पहले ही इतनी नफरत करता है, उसको हसन अयूब साहब कहें या रज़ी दादा साहब कहें, इमरान शफ़क़त साहब कहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो ठीक है, उन्होंने बिलीव कर लेना कि एनी एंड एवरीथिंग अगेंस्ट इमरान खान, दे गोना बिलीव दैट। अल्लाह के बंदो, कि मीडिया स्ट्रैटेजी ही अपनी बेहतर कर लो। अजीब वो बेसिक से टैक्टिक और बड़े वो खोखले से टैक्टिक कि जी ये लोग अब जाकर बाहर बताएंगे कि जनाब
इमरान खान बड़े परेशान थे, इमरान खान साहब बैठ गए, उन्होंने दिल पकड़ लिया, वो वहीं पर ज़मीन पर बैठ गए, फिर सहाफ़ियों ने वुकला ने उनको पानी पिलाया। गुडनेस सेक, लेट फैक्ट्स बी फैक्ट्स। नैरेटिव की जंगें चंद सहाफ़ियों के सरों पर नहीं लड़ी जाती। अब हर पाकिस्तानी जो बाहर से गुज़र रहा है ना सड़क से, अब उसको 500,000 दे के कहें कि इमरान खान के खिलाफ ट्वीट करो और फेसबुक पे स्टेटस लगाओ और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर डालो, तो भी आप नैरेटिव इस तरह चेंज नहीं कर सकते अनलेस अनटिल यू हैव समथिंग कॉन्क्रीट इन योर हैंड। और वो कॉन्क्रीट इन योर हैंड आपके पास नहीं है, वो आप नहीं बना पाए, पीएमएलएन नहीं बना पाई, स्टैब्लिशमेंट नहीं बना पाई, पीपल्स पार्टी नहीं बना पाई, जेयूआईएफ के 4 दिन 26वीं आईनी तरमीम से पहले जब ये लोग हक सच पे जरा खड़े हुए कि नहीं जी हम वोट दे रहे 26वीं तरमीम के, मौलाना का ग्राफ यहाँ से वो गया था 0 से 100 छत फाड़ो ग्राफ था, खिड़की तोड़ रश लग गया था मौलाना के दरवाजे। दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट व्हाट everybody needs to understand. That's exactly what everybody needs to understand. समझ नहीं आ रही। और कुछ होश के नाखुन आई थिंक तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को भी लेने चाहिए। बज़ाहिर लगता यह है कि आप इमरान खान साहब के इस बयानिए के ऊपर नहीं खड़े हुए या आप खड़े हो नहीं पा रहे, आप इस काबिल नहीं रह गए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को आप खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा।